हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर की सारी एक्सरसाइज कर ली थी। अब करते हैं न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर है अपना एक्सपोनेंट्स। अब इस चैप्टर में हम एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं और इनका क्या रोल है हमारे मैथमेटिक्स में, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी जो हमारा चैप्टर है वो एक्सपोनेंट है। जो स्टार्टिंग में हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा या कंसेप्ट स्टार्ट होगा वो भी क्या है, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मीनिंग पावर्स, यानी एक्सपोनेंट्स का जो मीनिंग निकलता है एक्चुअल में वो क्या होती है, पावर होती है। एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, पावर्स एंड इंडेक्स। यानी उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंट्स को पावर एंड इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल 8 की पावर 2, यहाँ 8 क्या है, बेस है, और 2 क्या है, एक्सपोनेंट्स है। 2 क्या है, एक्सपोनेंट्स और पावर और इंडेक्स। यानी 2 को यहां पर हम एक्सपोनेंट्स, पावर एंड इंडेक्स कॉल्ड। नेक्स्ट है फॉर एनी रैशनल नंबर ए एंड ए पॉजिटिव इंटीजर एन, वी डिफाइंड ए की पावर एन एज, यानी हम ए की पावर एन को कैसे लिखेंगे, ए इंटू ए इंटू ए इंटू लास्ट तक ए, यानी कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो उसको क्या लिख देंगे हम, ए की पावर एन, यानी किसी नंबर को हमने कितने टाइम लिखा है तो हम उसको किस फॉर्म में लिख देंगे, बेस बना के उस नंबर का, और उसके ऊपर क्या डाल देंगे हम, पावर, यानी ये इतने टाइम लिखा गया है। एन की पावर एन इज कॉल्ड द nth पावर ऑफ ए। यहाँ पर ए की पावर कितनी है, एन, तो वो क्या कहलाएगी, nth पावर ऑफ ए। नेक्स्ट द रैशनल नंबर ए इज कॉल्ड द बेस एंड एन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट्स और पावर और इंडेक्स। यानी जो हमने क्या बताया था, ए की पावर एन, यहाँ पर ए क्या बोल रहा है, ये रैशनल नंबर है जो बेस का काम करेगा। एन क्या है, हमारा एक्सपोनेंट्स है, पावर्स है और क्या है, इंडेक्स है। ये इसका काम करेगा। एन किसका काम करेगा, एक्सपोनेंट्स, पावर एंड इंडेक्स। ए किसका, बेस का काम करेगा। और ए है क्या, रैशनल नंबर। सम फॉर्मूलाज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कुछ फॉर्मूलाज है एक्सपोनेंट्स के, वो हम एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। जब बेस सेम होते हैं ना तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन, वेयर एम और एन क्या है, नेचुरल नंबर हैं। सेकंड है ए की पावर एम और कंप्लीट की पावर एन। यहां पर क्या होगा कि पावर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, इज इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन। थर्ड है ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव में, और बेस सेम होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो ऐड में जब प्लस माइनस का साइन आता है तो साइन किसका रह जाएगा, माइनस का। फोर्थ है ए की पावर एम बी की पावर एम। जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो बेस का क्या हो जाता है, इनका प्रोडक्ट, और टोटल की पावर एम, तो इज इक्वल टू ए इंटू बी टोटल की पावर एम। नेक्स्ट कंसेप्ट है -1 की पावर, अगर इवन नेचुरल नंबर है तो इज इक्वल टू क्या होगा, 1। -1 की पावर ओल्ड नेचुरल नंबर है तो इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। ये तो थे हमारे कंसेप्ट। अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2A। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट दे रखे हैं ना, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉल्यूशन 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2/3 की पावर की यहाँ पर कितनी है, 1 है।
इंटू 2/3 की पावर 1 इंटू 2/3 की पावर 1 2/3 की पावर 1। पर देखा जाए तो सबका बेस क्या है, सेम है, तो हमने बेस लिख दिया 2/3। अब पावर काउंट कर ले, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यानी ये कितने टाइम है, 4 टाइम। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर 4। ये क्या आपका लास्ट आंसर है। सेकेंड पार्ट, 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8। ट्राई योर सेल्फ। जैसे फर्स्ट पार्ट किया है ना वैसे ही करना है इसको। अब करते हैं थर्ड पार्ट, -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7। सॉल्यूशन पहले तो हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। इज इक्वल टू -5/7 की पावर 1 इंटू 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 -5/7 की पावर 1। कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम हो गया अपना। अब क्या करेंगे, बेस सेम है, क्या लिखेंगे, -5/7 की पावर कितने टाइम है, 6 टाइम। तो क्या हो जाएगी, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू -5/7। अब इनको ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6। ये आपका क्या है, लास्ट आंसर। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर ऑफ द P/Q फॉर्म है। यानी सेकंड क्वेश्चन में जो पार्ट दे रखे हैं हमें उसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। P/Q किसकी फॉर्म है, रैशनल नंबर की। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 5/9 की पावर 2, तो सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन 5/9 की पावर 2, तो इसको कितने टाइम लिख देंगे हम, 2 टाइम्स लिख देंगे। इज इक्वल टू 5/9 इंटू 5/9 इज इक्वल टू न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 की 25, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई 9 इंटू 9 की 81। ये क्या आपका आंसर। सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है कि 4/7 की पावर क्या है, 3 है। सॉल्यूशन में करेंगे 4/7 की पावर 3 इज इक्वल टू 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7। कितने टाइम लिखा, 3 टाइम, यानी पावर कितनी थी, 3। इज इक्वल टू न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 इंटू 64 अपॉन डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 इंटू 343। थर्ड पार्ट है -2/3 की पावर 7। सॉल्यूशन -2/3 की पावर 7 को कैसे लिखेंगे, पहले माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस की पावर कितनी चढ़ा देते हैं हम, 7। अब इसको क्या लिख देंगे हम, 7 टाइम लिख देंगे। इज इक्वल टू -1 की पावर 7। और अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा, 7 टाइम्स करेंगे तो 128। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 7 टाइम्स तो कितना आ जाएगा, 2187। अब यहाँ पर क्या है, -1 की पावर ओड है तो साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का। इज इक्वल टू -128 अपॉन 2187। ये आपका आंसर है। फोर्थ और फिफ्थ, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द पावर नोटेशन। थर्ड क्वेश्चन में जो पार्ट दे रखे हैं अब हमको क्या किस में कन्वर्ट करना है, पावर नोटेशन में। फर्स्ट पार्ट है 9/64, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे 9/64। 9 को हम कैसे ब्रेक कर लेंगे,
यानी 9 ऐसे ब्रेक करेंगे जैसे एलसीएम निकालते हैं। 64 को ब्रेक करा और ये लिख दिया, यानी कितने ना 3 इंटू 3/8 इंटू 8। अब 3 की यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 3 की पावर 1, यहाँ पर 1, 8 की पावर यहाँ पर 1, 8 की पावर यहाँ पर 1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 3 की पावर 2/8 की पावर 2। कंप्लीट की पावर कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 3/8 की पावर 2। ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट 49/25 सॉल्यूशन 49/25 इज इक्वल टू, हम 49 को हम ब्रेक करेंगे तो पहले किस पे जाएगा 7 पे, 7 जा 49 तो यहाँ पर लिख दिया 7, फिर किस पे जाएगा 7 1 जा 7। ऐसे हमने 25 को ब्रेक किया और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 इंटू 7, 5 इंटू 5, यहाँ 7 की पावर 1, यहाँ पर भी 7 की पावर 1, यहाँ पर भी 5 की पावर 1, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 7 की पावर 2/5 की पावर 2 इज इक्वल टू 7/5 की कंप्लीट पावर 2। थर्ड पार्ट है -8/27 सॉल्यूशन -8/27 इज इक्वल टू, माइनस हमने बाहर ले लिया 8/27 इज इक्वल टू 8 को ब्रेक करेंगे 27 को ब्रेक करेंगे और लिख देंगे यहाँ पर 2 की पावर 1 1, 3 की पावर भी 1 1 इज इक्वल टू 2 की पावर टोटल कितनी होगी 3 और 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 2/3 की कंप्लीट पावर 3। ये क्या आपका आंसर। फोर्थ पार्ट है -1/216 सॉल्यूशन -1/216 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे माइनस तो लिख दिया, अब क्या करेंगे 216 को ब्रेक करेंगे। 2 से करते हैं 1 0 8, फिर 2 से 5 4, फिर 2 से 2 7, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 1। अब लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू -1/2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इज इक्वल टू -1/2 की पावर कितनी होगी 1 + 1 + 1 इंटू 3 की पावर 1 + 1 1 प्लस इज इक्वल टू -1 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर भी 3 इज इक्वल टू -1 6 की पावर 3। ये क्या हो गया आपका आंसर। यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, a की पावर m b की पावर m इज इक्वल टू ए बी कंप्लीट की पावर m। फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स पार्ट ट्राई योर सेल्फ। फोर्थ क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू, यानी फोर्थ क्वेश्चन में हमने सिर्फ वैल्यू निकालनी है, जो भी पार्ट दे रखा है उसको सोल्व आउट करके। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1/3 की पावर 3 इंटू 3/2 की पावर 2। इसको क्या करना है सोल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन 1/3 की पावर 3 इंटू 3/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3 थी तो कितने टाइम लिखेंगे 3 टाइम इंटू 2/3 की पावर कितनी थी 2 तो कितने टाइम लिखेंगे 2 टाइम्स। 1 3 से 1 3 कैंसिल, 1 3 से 1 3 कैंसिल इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 4 3 जा 12। ये क्या आपका आंसर। सेकेंड पार्ट -2/3 की पावर 4 इंटू -3/4 की पावर 3। सॉल्यूशन हमने लिख लिया, अब इसको सोल्व आउट करते हैं। यानी माइनस की पावर अगर हम बाहर ले ले उसकी पावर कितनी लगा दे 4
2/3 की पावर 4 इंटू -1 की पावर 3 इंटू 3/4 की पावर 3, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर देखो -1 की पावर कितनी है, इवन, तो ये किस में साइन हो जाएगा, प्लस का, यानी 1 इंटू, अब 2/3 को कितने टाइम लिखेंगे, 4 टाइम्स, इंटू माइनस, यानी यहाँ पर कितनी है, -1 की पावर ओड है, तो क्या रह जाएगा, एक माइनस रह जाएगी, यानी -1 इंटू, यहाँ पर 3/4 की पावर कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। अब करते हैं सोल्व। 3 से 3 कैंसिल, अगेन 3 से 3 कैंसिल, अगेन 3 से 3 कैंसिल, 2 1 2 जा पे, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2 जा, फिर 2 से 2 कैंसिल, यहां से कितना बचा, 1/3 इंटू -1/4, तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 1/12। ये क्या आपका आंसर। फिफ्थ पार्ट, -1/3 कंप्लीट की पावर 5 डिवाइड 2/3 कंप्लीट की पावर 3। सॉल्यूशन, -1/3 की पावर 5 डिवाइड 2/3 की पावर 3 इज इक्वल टू, जब हमारा डिवाइड का साइन मल्टीप्लीकेशन साइन में चेंज होता है, जो हमारा सेकंड नंबर जो होता है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। अब ये सिंपली हो गया, तो इसको क्या करना, ट्राई योर सेल्फ। 6th पार्ट, ट्राई योर सेल्फ। 7th पार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, -3/5 की पावर 3 प्लस 7/25 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 5/2 की पावर 3। सोल्व करते हैं हम इसको। इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यहाँ -1 की पावर 3 ले लेते हैं, 3/5 की पावर 3 प्लस 7/25 डिवाइड बाई 5/2 की पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो जब नेगेटिव की पावर ओड है तो क्या साइन आएगा, नेगेटिव का। जब 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। जब 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 125 प्लस 7/25 डिवाइड बाई 5/2 कंप्लीट की पावर 3 इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 125। यहाँ पर माइनस के 27 प्लस यहाँ पर कितना 7 इंटू कितने पे जाएगा, 5 जावे, 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 5/2 कंप्लीट की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस के 27 प्लस 35/125 डिवाइड बाई 5/2 की पावर 3 इक्वल टू माइनस के 27 प्लस के 35 कितना बचेगा, 8/125 डिवाइड बाई 5/2 की पावर 3। 8/125 मल्टीप्लाई 2/5 की पावर 3 इज इक्वल टू 8/125 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इज इक्वल टू न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन
125 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इंटू 4 4 इंटू 8 125 इंटू 5 जा 25 25 जा 125 इज इक्वल टू 64 अपॉन 15,625। ये आपका क्या है, लास्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल। फिफ्थ क्वेश्चन में रेसिप्रोकल निकालना। रेसिप्रोकल का मीनिंग, उस नंबर को हम क्या कर देंगे, उलट देंगे या पलट देंगे। न्यूमरेटर को क्या बना देंगे हम, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। फर्स्ट पार्ट है 16 अपॉन 125। सॉल्यूशन 16 अपॉन 125 रेसिप्रोकल ऑफ 16 अपॉन 125 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 अपॉन 125 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगी, ये नंबर क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर था वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर। 125 अपॉन 16, ये क्या आपका आंसर। यानी रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाता है। नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या करना है आपको, ट्राई करना है। फोर्थ क्या दे रखा है, -3 अपॉन 7 की पावर कितनी है, 2 है। सॉल्यूशन करेंगे, हमने जो नंबर दे रखा था वो रिटर्न कर लिया। अब रेसिप्रोकल ऑफ -3 अपॉन 7 कंप्लीट की पावर 2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हम 1 अपॉन के में ले जाएंगे, इसी नंबर को लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी 7 अपॉन -3 की पावर 2। ये आपका लास्ट आंसर है। 6th क्वेश्चन, इवेलेट b² -9 b-1 का होल स्क्वायर इफ b इज इक्वल टू 1.1। यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू गिवन है। तो हमने सॉल्यूशन में जो हमारा दे रखी थी वो हमने लिख दी, और b की वैल्यू भी। अब b की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन द गिवन। अब क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें b की वैल्यू पुट करेंगे। अगर इस b को मैं ऐसे लिख लूं, इसका क्या हटा दिया मैंने, डेसिमल हटाऊंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर -9 11 अपॉन 10 -1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनको सोल्व आउट करेंगे। यानी 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121, 10 का 100 -9। अब ले लें यहाँ एलसीएम, 11 -10 होल स्क्वायर 121 अपॉन 100 -9। यहां से कितना आएगा, 1 अपॉन 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 129 अपॉन 100 माइनस से अब इसके मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9, और इसका जो स्क्वायर खोलेंगे तो वो कितना आएगा, 100 आएगा। अब लेंगे हम इसका एलसीएम, एलसीएम आएगा 100, तो 121 माइनस 9 इज इक्वल टू 112 इज इक्वल टू 112 अपॉन 100। अब इसको डेसिमल में लिखेंगे, इज इक्वल टू 1.12। ये आपका लास्ट आंसर है इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, यानी अब जो क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस में आएंगे। क्वेश्चन 7, ब्रैकेट स्टार्ट 12 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब ब्रैकेट क्लोज इंटू -1 की पावर 20 अपॉन 90 इज इक्वल टू, यानी जो ये दे रखा है वो किसके बराबर होगा। हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन 12 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब इंटू -1 की पावर 20 अपॉन 90। अब इसको सोल्व करते हैं। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, -5 की पावर हम 3 करते हैं और उसको खोलते हैं तो कितना आता है 125 इंटू, जब नेगेटिव साइन की पावर इवन होती है तो क्या आता है पॉजिटिव आता है अपॉन 90। अब यहाँ पर थोड़ा रफली ये है कि 12 इंटू 12 हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 2 2 1 4 4 1, यानी जब हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 144। ऐसे ही हम 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 125 इज इक्वल टू 145 में से हम माइनस करेंगे 125 तो कितना बचेगा 90 अपॉन 90 इज इक्वल टू 1। आंसर कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 8, द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 1/2 की पावर 4 डिवाइड 1/3 की पावर 4 प्लस -1/2 की पावर 3 इज, यानी हमें इस जो दे रखा है उसका मल्टीपल इनवर्स निकालना है। मल्टीपल इनवर्स का मतलब है कि रेसिप्रोकल करना। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो दे रखा है उसको लिख लिया। अब करते हैं इसको सोल्व आउट। इज इक्वल टू 1/2 की पावर कितनी है 4। अब डिवाइड का साइन है तो 1/3 की पावर भी 4 प्लस -1/2 की पावर 3। एक बार दोबारा रिटर्न लिख लेते हैं। 1/2 की पावर 4 अपॉन 1/3 की पावर 4 प्लस -1/2 की पावर 3। इसको सोल्व आउट करते हैं। 1/2 की पावर 4 इंटू 3/1 की पावर 4 प्लस -1/2 की पावर 3। अब क्या है यहाँ पर बेस अलग है पावर सेम है तो क्या हो जाएगी 3/2 की कंप्लीट की पावर 4 प्लस -1/2 की पावर 3। अब इनको क्या कर लेते हैं खोल लेते हैं। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी इज इक्वल टू, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 अपॉन 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 प्लस माइनस का साइन 1/, अगर हम 2 की पावर 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू, अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 16, 81 प्लस माइनस के 2 इज इक्वल टू 81 में से -2 करेंगे कितना आ जाएगा 79 अपॉन 16। ये आ गया। ये तो सिर्फ हमने सोल्व आउट किया है। अब हमें निकालना है इसका मल्टीपल इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 79 अपॉन 16। क्या हो जाएगा
इज इक्वल टू क्या होगा, यानी रेसिप्रोकल जैसे ही, जैसे रेसिप्रोकल में क्या करते हैं कि हम न्यूमरेटर को क्या बना देते हैं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16/79, ये आपका क्या है आंसर। और इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा 16/79, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन 9, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1296/625 एंड एक्सप्रेस द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यानी पहले हमें इसका क्या निकालना है रेसिप्रोकल, और फिर उसको किस में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी पावर की नोटेशन में इसको क्या करना है डिनोट करना है। ये ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।